नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाई हमारी इच्छा, राष्ट्र हित में शिक्षा। दोस्तों, बात करेंगे आज के पार्ट नंबर 4 है। दोस्तों, ये मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है। एलसीएम एचसीएफ का पार्ट नंबर 2 है। पहले एलसीएम एचसीएफ का हमने बताया था, बेसिक्स यहाँ पे बात किए थे। आज महत्वपूर्ण 4 गजब के कंसेप्ट आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। तो आइए ये 4 कंसेप्ट महत्वपूर्ण देखेंगे। इससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यहाँ से 1-2 प्रश्न आपका पक्का एग्जाम में आने ही वाला है। दोस्तों, पहला कंसेप्ट यहाँ पे देखेंगे, आपका एलसीएम एचसीएफ का पार्ट नंबर 2 है। दोस्तों, कंसेप्ट पहला है, 4 बेसिक कंसेप्ट बताने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे आते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 14, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं। दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 14, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। वह संख्या कौन सी है? 1544 है, 1512 है, 1515 है, 1586 है। आइए पूरा कंसेप्ट पहला यहाँ पे देखिएगा। 4 कंसेप्ट बताएंगे। पहले कंसेप्ट का पहला प्रश्न है, छोटी से छोटी संख्या निकालना मतलब क्या है? हमें एलसीएम निकालना है। दोस्तों, अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो बेल आइकन पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, तो पिछला आपका क्लास इसका जरूर देखिएगा, तभी ये क्लास आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि जब हम बेसिक्स स्टार्ट करते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, महत्वपूर्ण कंसेप्ट और सूत्र होते हैं, फार्मूला होता है, वो हमने पहले पार्ट में बता दिया है ऑलरेडी आप लोगों को। यहाँ पर हम डायरेक्टली चलेंगे। छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या होता है? एलसीएम निकालना, ये याद रखना। अगर प्रश्न में आ गया वह छोटी से छोटी संख्या, तो समझ लीजिए उन संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। संख्याएं क्या दी हैं? 14, 21, 24, 27। इनका हमें क्या एलसीएम निकाल लेंगे। ऐसे आप एलसीएम निकालेंगे, 2 से काटेंगे, ठीक है। 2 सत्ते 14, 21 आ गया, 2 से 12 काटेंगे। दो संख्या से जो कटेंगे वो काटते जाएंगे, 2 से काटेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से। इसके बाद देखेंगे 2 से कोई संख्या नहीं कट रही, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, जब तक कटेंगे। एलसीएम में तब तक काटा जब तक आपका एक 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 नीचे ना आ जाए, तब तक काटते रहिए किसी भी संख्या से। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 2 का गुणा 3 बार हुआ, तो ये 2 की घाते 3, 3 का गुणा 3 बार यानी 3 की घाते 3, और 7, ये 7 आ गया। 2 की घाते 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिकाई 9 तीक 27 कर लेंगे और गुणे 7 करिए, आपका 1512 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं पहले कंसेप्ट का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे और अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। प्रश्न यह है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 36, 45, 63, 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी ऐसी छोटी सी छोटी संख्या बताना है जो आपके 36, 45, 63, 15 है, पूरी तरह से विभाजित हो जाए। समझ रहे हैं? यानी 36 से काटें तो कटे, 45 से विभाजित करें तो विभाजित हो, 63 से करें फिर तो हो, 15 से करें तो हो जाए। चलिए, यानी कि छोटी छोटी संख्या, यानी हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का ट्रिक मैंने पहले बता चुका हूँ, ठीक है। 2 आपकी ट्रिक मैंने बताई थी, उस वीडियो को देखेंगे, दोनों ट्रिक आपको समझ में आ जाएगा। पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, कट रहा है, अगली संख्या हम नहीं 2 से कट रही है। इसके बाद हम 3 से ट्राई करेंगे, 3 से काटेंगे, 5 से, कान से, 7 से काटेंगे। इसके बाद हमारा ये वैल्यू आ गया 2 की घाते 2, 3 की घाते 3, 5 गुणे 7। इसका जब मल्टीप्लिकेशन किया, गुणा भाग किया, गुणा करने के बाद 1260 इसका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 36, 45, 63, 15 से पूरी तरह विभाजित हो, तो 1260 वह आपकी संख्या हो जाएगी। तो 1260 छोटी छोटी संख्या हो जाएगी। दूसरा कंसेप्ट देखेंगे। प्रत्येक कंसेप्ट के 2 प्रश्न लेकर आते हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकें। अब भैया कलम चलाइए, पेन और कॉपी रफ जरूर उठा के बैठें। जब तक आप अपने से कहते हैं ना, जब तक स्वयं नहीं करना कार्य जब आप नहीं करते हैं, तो भैया समझ नहीं आया। कितना भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, कितना भी पीडीएफ फाइल आपको फ्री में मैं देता रहूंगा, लेकिन जब तक आप कलम नहीं चलाएंगे भैया, तो आप पर भी कलम कोई नहीं चलाने वाला है। भगवान ईश्वर बोलता है आप कलम चलाइए, मैं आपको बिल्कुल कलम चला देता हूँ, शाइन कर दूंगा, सिलेक्शन पक्का है। यहाँ पर कलम चलाइए भैया। प्रश्न यह है, दूसरे कंसेप्ट का पहला प्रश्न देखिए।
अभी तक आपने पहले कंसेप्ट में 2 प्रश्न किए कि वह छोटी से छोटी संख्या। अब इस कंसेप्ट में पहला प्रश्न यह है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 60, 84 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है, नोट ये ध्यान देना है, नोट मैंने इसीलिए लिखा है, बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए मतलब हमें क्या एचसीएफ निकालना है। ध्यान दीजिएगा, यही ट्रिक है, यही समझने का फार्मूला है दोस्तों। तो बड़ी से बड़ी क्या होगा भैया, यहाँ पे आइए देखिए, ऑप्शन में देख लीजिए। अब हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। संख्याएं 24, 60, 84 है। अब इनका क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। आइए एचसीएफ निकालेंगे तो सभी लोगों को पता है एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। डायरेक्टली अलग अलग हमें संख्याओं का यहाँ पे, ठीक है, एलसीएम नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली तीनों संख्याएं एक साथ लिख दिया जाता है और जो आपकी संख्या से काटते हैं तीनों में अगर विभाजित हो रहा है तो वही आपका एचसीएफ होता है। यहाँ से 2 से देखें, 24, 60, 84 यानी कि तीनों विभाजित हो रहा है तो 2 आपका हो जाएगा सीएफ। फिर 2 से ट्राई करेंगे, 12, 30, 42, ये भी आपका तीनों में जा रहा है, गुणा तीनों विभाजित कर रहा है तो आपका 2 हो जाएगा। फिर देखेंगे 2, ये आपका तीनों में नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे 3 पे देखेंगे, ये 3 कम 3, 3 5 15, 3 से 21, तीनों में जा रहा है तो आपका 3 हो जाएगा। यानी जब हम एक साथ एचसीएफ किसी संख्या को निकालते हैं, 3-4 संख्याएं हो तो ऐसे संख्या का एचसीएफ होता है जो आपके तीनों में एक साथ काटे, ये ध्यान रखना है। तो 2, 2, 3 ये एक साथ काट रहे हैं तो आपका 12 क्या हो जाएगा, यहाँ पे एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा, 12 आपका यहाँ पे एचसीएफ आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर करते रहिएगा। दूसरे कंसेप्ट का दूसरा क्वेश्चन यह है दोस्तों, एक कमरे की बीमाएँ 18 मीटर, 12 मीटर, 10 मीटर हैं, वह बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात करोगी, तीनों बीमाएँ पता लगाई जा सके। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न 100% एग्जाम में आते हैं और इन प्रश्नों को आप 20 से 25 सेकंड यानी अंडर 1 मिनट में कैसे सॉल्व करेंगे, तो यह आपको विजय सर बताने वाले हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं दोस्तों। तो एक कमरे की बीमाएँ हैं 18, 12 मीटर, 10 मीटर हैं, वह बड़ा से बड़ा पैमाना आ गया ना। मैंने क्या बताया था, जब बड़ा से बड़ा शब्द है तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो भैया एचसीएफ हमने निकाल लिया, 12, 18, 10 का एचसीएफ निकालेंगे। अब यहाँ पे यह संख्या देखिए जो आपके तीनों एक साथ काटे, तो 2 से जब हम ट्राई करते हैं तो 2 9 18, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 2 आपका आ जाता है। इसके बाद 3 से काटेंगे, 3 तिकाई 9, 3 दूनी 6, फिर एक मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं जो आपकी तीनों, बताइए 9, 6, 5 में ऐसी कौन सी संख्या जो 9 भी कट जाए, 6 भी कट जाए, 5 भी कट जाए, कोई भी संख्या नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो 1 के अलावा कोई संख्या नहीं, तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो आपका 2 ही आएगा, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। यानी कि एक कमरे की बीमाएँ 18, 12, 10 मीटर हैं तो वह बड़ा से बड़ा पैमाना आपका 2 मीटर हो जाएगा। तीनों बीमाएँ पता लगा जिसके 2 आपका इसका आंसर होगा। समझ में आ गया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों कमेंट करिए, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई गलती होती हमसे जब आप कमेंट करते हैं तो ज़रूर हम अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करेंगे। अब बिल्कुल सुधारते हैं। गलती कबूल करना सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ा वही है जो अपने गलती को कबूल करे। दोस्तों बात करेंगे तीसरे कंसेप्ट की, बात करें, मैंने पहले वीडियो में बताया था 4 कंसेप्ट बताने वाला हूँ। अब प्रत्येक कंसेप्ट में 2 क्वेश्चन बताऊँगा, तो 2 कंसेप्ट हो गए आपके और हमने 2 कंसेप्ट में 2-2 प्रश्न बताए, यानी कि 4 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अपने कंप्लीट कर लिया। अब तीसरे कंसेप्ट का पहला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझिएगा ध्यानपूर्वक। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है और लघुत्तम समापवर्तक 693 है। समझिएगा, 2 संख्याएं हैं जिनका माशा यानी कि एचसीएफ 11 है और लासा यानी कि एलसीएम 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे आप कोई भी शिक्षक भर्ती का प्रिपरेशन कर रहे हो, सीटेट कर रहे हो, संविदा की तैयारी कर रहे हो, वर्ग 3 की, यूपी टेट, रीट एग्जाम की, सीजीटीटी की, सभी के लिए मैथ्स का यही सिलेबस है दोस्तों और प्रश्न आता ही आता है आपके एलसीएम एचसीएफ से। अब यह प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सूत्र यहाँ पे ध्यान देना है। फार्मूला क्या है, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अति महत्वपूर्ण फार्मूला है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों। सूत्र क्या है, प्रथम संख्या, ऐसा प्रश्न आ जाए कि 2 संख्याओं का माशा लासा दोनों दिया हो और यदि एक संख्या दिया हो दूसरी संख्या निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या है, प्रथम संख्या धन दूसरी संख्या, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये ट्रिक आपको याद रखना है अगर ऐसा प्रश्न आता है। तो ट्रिक में क्या करेंगे, प्रथम संख्या धन द्वितीय संख्या, माना कि प्रथम संख्या आपकी 77 दी है, दूसरी संख्या हमने x मान लिया तो 77 गुणे x कर लिया।
ठीक है। इसके बाद क्या है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो 693 गुणे 11 कर लिया हमने। अब इसको भैया सॉल्व कर लेंगे, यानी दूसरी संख्या निकालना है। दूसरी संख्या हमने x माना था, तो x बराबर हमने क्या लिख लिया यहाँ पर, 693 गुणे 11, ये 77 आपका नीचे आ जाएगा। 77 11 से कट जाए, 11 कम 11 7 77, यानी कि 693/7 बचा। 7 से आपको काट सकते हैं, 99 आपका आंसर आ जाएगा। यानी दो संख्याओं का माशा 11 है, लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या 99 होगी। आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया हो, उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। चलिए तीसरे कंसेप्ट का सेकंड क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों, और आप लोग बहुत ही अच्छा लाइक और अपना प्रेम और इस परिवार के प्रति जो प्रेम है आपकी बहुत ही उम्दा है दोस्तों। और आपका प्रेम और स्नेह ही हमें यहाँ पर मजबूर करता है, या कहें कि हमें प्रेरणा देता है कि आप लोगों तक वीडियो पहुँचाना। आप लोग जब भी लाइक करते हैं हमें प्रेरणा मिलती है, और यह प्रेरणा बनाए रखने के लिए आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट ज़रूर करके फीडबैक दें। चाहे गलती हो, अगर हमसे भी गलती होती तो आप लोग कमेंट करें बखूबा, तभी तो हम भैया अपनी गलती पहचानेंगे, उसकी सुधार करेंगे, ताकि दोस्तों आप लोग 100% यहाँ पे प्योर एंड श्योर हो सके और 100% सिलेक्शन आप लोगों का हो। प्रश्न यह है कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर 1500 है और महत्तम समापवर्तक 10 है तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 100% प्योर एंड श्योर क्वेश्चन है दोस्तों, और यह पावर्ड बाई हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा है। तो यहाँ पर कोई बात नहीं है, राष्ट्र के हित में शिक्षा है। और पीडीएफ फाइल आपको फ्री में मिल रही है। टेलीग्राम ग्रुप या चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जायसवाल कोचिंग सेंटर आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। अब अन्य क्लासेज भी हैं तो उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रश्न आइए देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, महत्तम समापवर्तक 10 है, तो लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे। वही ट्रिक, वही फार्मूला। देखिए मैंने क्या बताया था, तीसरे कंसेप्ट में ये सूत्र आपको याद रखना है, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। यही ट्रिक आपको इसमें फॉलो करना है और लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, माना पहली संख्या x दूसरी संख्या x, दोनों का गुणनफल 1500 है। x गुणे y बराबर क्या होगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ। x गुणे y यानी कि दोनों संख्या का गुणनफल दिया है 1500, 1500 कर लेंगे। महत्तम समापवर्तक यानी कि आपका 10 दिया हुआ है। लासा यानी कि हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हमने यहाँ पर रख लिया। 1500 एलसीएम निकालना है और 10 आपके सीएफ है, तो हमें एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 1500 बटे यहाँ पे ये 10 आ जाएगा इधर। जब आपका इधर 10 आ जाएगा तो ये शून्य से शून्य कट जाएगा, बटेगा क्या, 150 आपका बचेगा। यानी कि दो संख्या का गुणनफल अगर 1500 है और उसका महत्तम समापवर्तक 10 है तो लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 150 उसका एलसीएम आ जाएगा। कितना आएगा, 150 आपका एलसीएम आ जाएगा, यानी लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, लाइक और शेयर करते जाएं। कंसेप्ट चौथा देखते हैं, लास्ट कंसेप्ट है दोस्तों चौथा। मैंने बताया था इस वीडियो में 4 कंसेप्ट महत्वपूर्ण लाने वाले हैं, और 4 कंसेप्ट में हमने 3 कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और तीनों कंसेप्ट में 2-2 प्रश्न लाए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा कंसेप्ट आइए देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। मान लीजिए प्रश्न आता है, 4 घंटियाँ 2, 4, 8, 12 सेकंड में के अंतराल में बजती है। कैसे 4 घंटियाँ हैं, या मान लीजिए आपके मोबाइल का अलार्म है 4 बार 2, 4, 8, 12 सेकंड के अंतराल में आपके मोबाइल का अलार्म बजता है। यदि वे एक साथ 10 बजे बजी थी तो 12 बजे तक कितनी बार बजेगी। यानी समझ लीजिए 2, 4, 8, 12 सेकंड के अंतराल में आपके मोबाइल का अलार्म बजता है, रिंग बजती है। यदि वे एक साथ 10 बजे बजती है या बजती थी तो 10 से लेके 12 तक के बीच में वह कितनी बार बजेगी। समझिएगा, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 48, 100, 49, 44। इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही मेहनत लगी है दोस्तों इस प्रश्न पर, समझिएगा ध्यानपूर्वक। 4 घंटियाँ 2, 4, 8, 12 सेकंड के अंतराल में है, तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो हमने यहाँ पे एलसीएम निकाल लिया, 2 का गुणा 2, 4, 8, 12 का एलसीएम निकाला। तो एलसीएम जब हम निकाला, एलसीएम का ट्रिक बता चुका हूँ कई बार प्रश्न में। एलसीएम आपने निकाल लिया, वीडियो पॉज कर आप निकाल सकते हैं, पेन और कॉपी में लिखते जाएँ, प्रश्न को सॉल्व भी करते जाएँ। एलसीएम निकाला हमने, तो यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 3 आ गया, यानी कि 24 आया। ये कैसे, 24 सेकंड में आ गया, 24 सेकंड में आ गया। अब अगर हमें इसमें, क्योंकि प्रश्न में देखिए आपका 10 से 12 यहाँ पे बजे दिया है, हमें मिनट में निकालना है, क्योंकि आंसर हमारा मिनट में दिया हुआ है, ये याद रखना है। समय आपका सेकंड में, हमें मिनट में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे, 24 में सभी लोग जानते हैं 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं, तो 24 में हम 60 का भाग देंगे तो हमारा मिनट में वैल्यू निकल आएगी।
24/60 करेंगे तो 12/30 हो गया, 2 से काट देंगे 12 आ गया, 24 दूनी 12, 30 दूनी 60, तो अपना क्या आ गया 12/30 आ गया। 12/30 को 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 आ गया और यहाँ पे 15 आ गया, यानी 6/15 आपका आ गया। 6/15 को अभी 3 से हम काट देंगे, जब 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी 2/5 मिनट आपका आंसर आ गया। अभी आंसर नहीं आया है प्रश्न में। अभी देखिए यहाँ पे ये भी प्रश्न दिया है कि 10 बजे बजी थी तो 12 बजे तक कितनी बार बजेगी एक साथ। तो समझिए जब अपना इतना समय आ गया तो आपको करना क्या है, टाइम क्या दिया है 10 बज के 12 मिनट, यानी कि सॉरी 10 से लेके 12 बजे तक, यानी कि समय कितना 2 घंटे बचा। 2 घंटे में भैया कितने मिनट होते हैं 120 मिनट होते हैं। यहाँ पर हमने मिनट में निकाल लिया क्योंकि हमने यहाँ पर मिनट में निकाला था। तब क्या हो जाएगा 120 गुणे कर लेंगे 2/5 कर लेंगे। कैसे करेंगे, ये 120 है, 120 करेंगे और गुणे में जो हमारा 2/5 मिनट में आया था ऐसा कर लेंगे और इससे काट देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 5 को 20, यानी कि 24 गुणे 2 आ जाएगा। 24 गुणे 2 करेंगे 48 आ गया। और इस टाइप के प्रश्न में हमेशा आपको +1 कर देना है, जितना भी आंसर आ जाए +1 कर देना है। अगर अंतराल वाला समय आता है घंटियों में रिंग में और इस टाइप से अगर आप सॉल्व करते हैं हमारे ट्रिक द्वारा तो आपको +1 करना पड़ेगा। +1 कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपका देखिए 48 है तो 1 प्लस कर लेंगे तो 49 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में दिया था ना, ऑप्शन देखिए 49 48 दोनों दिया है तो आपको 1 प्लस करना है, ये याद रखना है। 100 फॉल तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा दोबारा बनाएंगे वीडियो, दोबारा समझाएंगे, जब तक आपको समझ में ना आ जाए तब तक समझाएंगे दोस्तों। तो ये बताइए ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा। 4 महत्वपूर्ण कंसेप्ट पे दोस्तों मैंने आपको बताया था, पहले ही थंबनेल पे बता दिया था कि एलसीएम एचसीएफ के गजब के 4 कंसेप्ट बताने वाले हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैं प्रत्येक वीडियो में आपको लिए बोलता आया हूं दोस्तों कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। और शिक्षक भर्ती परीक्षा में बेहतर स्कोर पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। सरकारी शिक्षक बनना तय है क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार, आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार सभी प्रश्न एनसीईआरटी के सिलेबस के आधार पर रहते हैं। तो जब भैया आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होगा तो सिलेक्शन ऑलरेडी होगा और प्लेलिस्ट में जाएं, सभी क्लासेस आप लोग अटेंड कर सकते हैं। पावर्ड बाई हमारी इच्छा, राष्ट्र हित में शिक्षा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अन्य क्लासेस भी आपकी पर्यावरण की, हिंदी की, मैथ्स की क्लास चल रही है, इनको भी ज्वाइन करें और इन्जॉय करें और अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और 100% प्योर श्योर एंड यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।